नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करंट की अगली सीरीज में। जैसे कि हमारा टारगेट 500 क्वेश्चन करवाना है और उसमें हम 100 पार हो चुके हैं। बहुत जल्द आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे करंट वाले। और ये 500 के 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2023 को पूरा कवर करना और उस 22 में आसपास के जो करंट है वो सारे कलेक्ट करना। तो अगली क्लास में चलते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा वो क्वेश्चन में फोकस किया है, जैसे डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आपको डेट से रिलेटेड होंगे, उसमें हो सकता है दिवस वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो आज उस टाइप का अपना पेपर है। तो आज के क्वेश्चन बात करते हैं, पर देखें। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। हाँ भैया, आपको भी दिया जा रहा है मौका। तो प्रति वर्ष दुनिया में हाँ भाई, विश्व संगीत किस तारीख को, संगीत जो दिवस है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपके पास 21 जून, 24 जून, 22 जून, 25 जून। तो देखो, यहां से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। 21 जून, 21 जून एक इसलिए जाना जाता है कि इस दिन योग दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और योग दिवस से देखो मैं क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं योग दिवस डियर क्या है। हम भारत, देखो विश्व स्तर पे बहुत सारे, जैसे मान लो महिला दिवस है, ठीक है कि नहीं, जो भी जितने भी हैं, तो बड़े बड़े देशों ने अपने वर्ष में सेलिब्रेट करना शुरू किया। जैसे अमेरिका बड़ा देश है, उसने कोई दिवस सेलिब्रेट शुरू किया। अब उसको सारा विश्व क्या कर रहा है, बड़ा देश है तो पूरा विश्व उसको क्या करेगा, अरे फॉलो करेगा क्या। लेकिन भारत का वर्चस्व भी बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है। भारत ने कहा योग दिवस शुरू करो, और कितनी तारीख को? आज पूरे विश्व भर में क्या बनाया जा रहा है, और कितनी तारीख को? आप हम पढ़ते हैं, हमें दो महिला दिवस, दो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अलग याद करो, राष्ट्रीय महिला दिवस अलग। क्यों भाई? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अलग है, हमारा राष्ट्रीय अलग है, लेकिन ये एक ही है। अंतरराष्ट्रीय भी एक ही है, भारत का भी एक ही है, क्योंकि भारत ने इसको सेलिब्रेट शुरू किया और आज विश्व स्तर पर इसको माना जाता है। तो ये बड़ी बात है। तो योग दिवस, अरे यस या नो? बात समझ में आ गई? कितनी तारीख को? 21 जून को। अब योग दिवस के दिन ही क्या भाई, विश्व संगीत दिवस भी सेलिब्रेट होता है। तो दोनों का एक ही। अब याद ऐसे कर लो, योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं, अरे अपन भी सेलिब्रेट करते हैं क्या? तो उस दिन संगीत भी चलाते हैं क्या? अरे हाँ या ना? तो योग के साथ संगीत भी होता है, ठीक है कि नहीं है? तो योग दिवस और संगीत दिवस दोनों किस तारीख को होते हैं भाई? 21 जून को। 21 जून को याद रहेंगे। दो दिवस हैं, याद रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो कौन है ये? हाँ भाई, अरे हाँ यार, महिला है। अरे क्या है? तो भाई साहब, महिला है और प्रथम है। अरे महिला तो है ही है। और कौन सी महिला है? तो भैया इंपोर्टेंट है, पहली महिला इस, अरे पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो तलवारबाजी में, और एशियन चैंपियनशिप यानी एशिया की जो सारे देश हैं, उन देशों की प्रतियोगिता हुई क्या चलाने की। और उस तलवारबाजी में भाई साहब भारत के लड़के ने बाजी मार ली। और पुराना याद करने की जरूरत है, तो परमानेंट याद हो जाएगा। पुराने टाइम आपको पता है, युद्ध देखे होंगे आपने राजा महाराजाओं के। राजा महाराजा जब भी युद्ध जाते थे तो किसकी? हाँ, जय भवानी। अरे हाया ना, जय भवानी। अरे जय भवानी का नारा बोलते बोलते थे ना, मोटिवेट करने के लिए। आपने देखा को फिल्मों में, अरे पहला जो गूंज होती थी किसकी? जय भवानी। और फिर भाई साहब युद्ध पे। तो याद रखना, उसी से याद रखना, तलवार और भवानी। तलवार और भवानी का संबंध पुराने समय से है, याद रहेगा क्या? अरे बोलो, तलवार और भवानी का पुराने संबंध से तो याद रह जाएगा। तो भवानी, तो भवानी देवी थी जिसने एशियन चैंपियनशिप में कौन कौन सी, किसमें? तलवारबाजी में। हाँ भाई, पहली महिला है भारत की, याद रहेगा। ठीक है भाई, 113 नंबर। हाल ही में 21 जून,
2023 दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? हाँ भाई, कौन सा है? अभी बात कर रहा था 21 जून बात कर रहा था अभी मैं, तो कौन सा था भाई? 90 नंबर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे यस या नो? अच्छा, इसकी कोई थीम बता सकता है क्या? एक जना हाथ खड़ा के, इसकी थीम क्या थी? अच्छा, हिंट में दे देता हूं, जो थीम G20 की है वही थीम। तो G20 की तो याद है, वसुदेव कुटुंबकम। अरे यस या नो? वसुदेव कुटुंबकम, बोलो, वही थीम थी इसकी। तो मोदी जी ने भाई साहब ये बनाया था अमेरिका में, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में। कहां भाई? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। क्या सेलिब्रेट किया था? योग दिवस। इस समय मोदी जी अमेरिका गए हुए थे और वहां सेलिब्रेट किया था, और सेलिब्रेट करने के साथ साथ भाई साहब 9वां तो ये योग दिवस था। यस या नो? 9वीं बार हो रहा है। और क्या कौन सी थीम रखी इसकी? वसुदेव कुटुंबकम की थीम रखी। तो याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाल 21 जून 2023 को 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम हो थी। तो थीम आपको पता चल गई, G20 की थीम भी यही है, इसकी थीम भी यही है, याद रहेगा? ठीक है, अगला। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला बोलो भाई। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी दिवस, बिल्कुल सही बात है, जिसने बताया 20 जून। अरे हाँ या ना? बोलो, कब मनाया जाता है रे भाई? 20 जून। तो ऐसे याद कर लो, कोई स्टोरी बना के, ये मान लो मैं स्टोरी बना के ऐसे थोड़ा सा अगर बात करूं तो ऐसे याद करूंगा आपको। तो ऐसे याद कर लो, ये हमारा इंडिया समझ लो। शरणार्थी मतलब बाहर से बेचारे आए। अरे हाँ या ना? अब मान लो इधर पाकिस्तान है, अब यहाँ हिंदू है, माइनर हिंदू बचे हैं। अरे माइनर बचे हैं कि भाई, अब इनको परेशान किया जाए। मान लो ऐसे कोई हिंदू बेचारा परेशान हो रहा है और वो वहां से कहां गया भाई? भारत में आ गया क्या? बोलो हाँ। तो शरणार्थी, सबसे पहले बात करें 20 जून को कौन आए भाई? शरणार्थी। अरे हाँ ना? आते ही भाई साहब हमने उनको, शरणार्थी वो जो लोग क्या है भाई? परेशान है। अरे हाँ ना? स्वास्थ्य भी उनका खराब ही मिलेगा। अरे यस या नो? आते ही भाई साहब इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, इसके लिए अपन क्या करवाएंगे उनको? अरे योग करवाएंगे क्या? तो 21 जून को क्या करवाएंगे? योग करवाएंगे। और इसी दिन उनको संगीत भी सुनाएगा क्या भाई, कि उनका मन क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। तो 20 जून का शरणार्थी दिवस, यस या नो? और 21 जून को योग दिवस और संगीत दिवस, याद है? अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, याद है क्या? अच्छा, इसमें 6 कम करके कौन सा? शांति। मैंने बताया था भाई साहब, अगर पर्यटन घूमने फिरने जाओगे तो पहले क्या बनाओगे? शांति। तो 6 दिन पहले, मतलब 21 सितंबर को। अब जिसने देखो बात दिमाग में याद रखी तो रह जाएगा, 6 दिन पहले क्या बनाओगे भाई? शांति। देखोगे भाई साहब, पूरे कहीं भी जाऊंगा वहां शांति है कि नहीं है। तो 21 सितंबर को शांति दिवस और 27 सितंबर को, यस या नो? अच्छा, मैंने याद करवाया था 22 मार्च, 22 मार्च के बाद अप्रैल, 22 मई। मैंने आपको याद करवाया था बच्चे 22 मार्च। मार्च में पानी गर्मी पड़ने लग जाती है भयंकर, तो भाई साहब क्या चाहिए रे? जल दिवस, यस या नो? अच्छा, जल कहां मिलता है रे? तो 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस, बोलो। और पृथ्वी पे क्या भाई? जैव विविधता, जैव विविधता दिवस। अरे जैव विविधता जानते हो ना, अलग अलग जीव, अलग प्रकार के। तो जैव विविधता कब भाई? भाई तो याद हो गए, मार्च में याद रखना भयंकर गर्मी यानी जल दिवस, मार्च अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, याद रहेगा। 12 जनवरी बताओ? हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो 12 जनवरी कौन सा है भाई? युवा दिवस, याद रहेगी। डन है? चलो ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये याद रह जाएगा आपको। 20 वाला था, 20 वाला क्या था भाई? 20 जून का क्या था? शरणार्थी दिवस। अब भाई, कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हाँ भाई, अब हिंदी में करो इसको, रिसर्च RAW, रो, बोलो। अब देखो, रो एजेंट की फिल्म भी आ रही है साहब, फिर से आ रही है ना, सलमान खान की। टाइगर जिंदा है, टाइगर फिर जिंदा है,
टाइगर फिर से जिंदा है। अब फिर आगे ऐसा है कि टाइगर एक बार और जिंदा है, रहा है ना। पहले पहले टाइगर, फिर एक था टाइगर, अब टाइगर जिंदा है। अब की बार आएगी टाइगर 2 बार जिंदा है, रहा है ना। ऐसे ही चलता रहता। तो टाइगर जिंदा है तो छोड़ दो, इधर आ जाओ आप। हाँ भाई, टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा, ऐसे भी आएगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। कूल, इधर आइए। हाँ भाई, रो। अब देखो रो को मतलब समझ लो। हेलो, रो एजेंट होते हैं, एक एजेंसी है रो, हिंदी में बात करो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम है साहब, ये दूसरे देशों में, अभी पाकिस्तान वाले हमारे देश के खिलाफ क्या करते हैं भाई, प्लान बनाते हैं, रहाया ना, कोई बड़ा मिशन बनाते हैं, तो वहां के अपने को सूचना आना, तो अब हर देशों में बड़े बड़े एजेंट छोड़ रखे हैं। ऐसे एजेंट होते हैं साहब जो पता नहीं चलता, उन्हीं के वेश में, अरे बोलो, उन्हीं के वेश में चले जाते हैं साहब, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारा भी मुख्य जो सुरक्षा सलाहकार अजीब डोगबाल, इसके लिए कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा पाकिस्तान रह के आया है, पाकिस्तान आर्मी में ही रहा ना। अब आप सोचो क्या जिगरा होता होगा इन लोगों को। अपन तो ऐसे डरते छोटी छोटी चीजों, और एग्जाम पास हो गो नहीं फेल हो तो कहीं बोला अगर काकियां कहीं कला, वो सोचो अगर पता चलते ही तो ऐसी मौत जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, देश बता क्या कहेगा अगर पकड़ में आ गए, देश कहेगा ना, मैं तुम जानते ही नहीं है, हमारा तो आदमी नहीं, पहले बॉन्ड पे लिखाई जाती है। अच्छा, आप अपने घर वालों को नहीं बता सकते कि मैं एजेंट हूं, बिल्कुल। वहां जाएंगे, पाकिस्तान चले गए, आप एजेंट हो, ठीक है कि नहीं, मिठाई की दुकान खोल ली, और ऐसे कोई 1-2 साल, 15-15 साल तक आप क्या चला रहे हो वहां, मिठाई ना ही बन गए वहां, ऐसे काम में जहां कोई शक नहीं कर सके। अब 20 साल बाद में 15 साल शादी कर लेते हैं वहां, ठीक है कि नहीं, आम जीवन, बिल्कुल आम जीवन। आपने कई एजेंट मूवी देखी होंगी। तो भाई साहब, जैसे रवि, रवि मानी सूर्य, क्या सूर्य से कोई जगह बच सकती है क्या, अरे बोलो। रो एजेंट भी हर चीज को बाहर निकालते हैं क्या। तो याद रखना, जिस प्रकार सूर्य पूरे विश्व में फैला होता है, वैसे ही भाई साहब रवि सिन्हा को क्या काम दिया भाई, रवि है क्या इसके नाम के आगे, तो याद रहेगा क्या, रवि का काम क्या है भाई, रो वाले कहीं भी भारत में, भारत के खिलाफ कोई भी कोई प्लान बना रहा हो, उसके खोज के निकाल भाई। तो कौन है भाई, रवि सिन्हा, याद रहेगा, रवि सिन्हा किसका भाई, रो एजेंट। बोलो हाँ, प्रमुख बात याद रहेगी, पक्की बात, चलो ठीक है। हाल ही में भारत में के किस राज्य को गेको, गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली, तो राज्य का नाम यही आ गया, राज्य का नाम आ गया क्या, मिजोरम। अरे क्या नाम आ गया, तो ये गेको फ्लाइंग एक छिपकली है जो उड़ती है। क्या करती है भाई ये छिपकली, उड़ती है, फ्लाइंग गेको, क्या नाम इसका, फ्लाइंग गेको, उड़ने वाली छिपकली का पता चला है, उड़ रही है छिपकली। बोलो, अपने तो दीवारों पे चलते देखा है छिपकली को, लेकिन ऐसी छिपकली उड़ती है साहब। बोलो, अच्छा इसका नाम क्या है, गेको, फ्लाइंग गेको, क्या नाम था। बाद में इसका नाम राज्य के नाम पर रख दिया, क्या नाम रख दिया, इसीलिए रख दिया कि तुम्हें याद रह जाए, तो राज्य पूछे तो बता दोगे क्या, अंदर ही राज्य आ गया भाई। उड़ने वाली छिपकली कहां की है भाई, कौन से राज्य की रहे, मिजोरम की है। कहां की है, मिजोरम की, यस या नो, मिजोरम समझ गए ना, आइजोल, बोलो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला देखो भाई, हाल ही में किस देश के संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया, कई बार आ जाता है ना पेपर में अटपटा क्वेश्चन। नाहिदा खान, भाई बताओ भाई, नाहिदा खान ना भाई, पाकिस्तान की है। नाहिदा खान पाकिस्तान की एक क्रिकेटर खिलाड़ी थी, इसने क्या ले लिया भाई, संन्यास। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो पता नहीं कितने खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, लेकिन नाहिदा खान पाकिस्तान क्रिकेट की प्लेयर थी जिसने संन्यास ले लिया। आपको तो वुमेन्स वाला आपकी बार क्वेश्चन पक्का आएगा। WPL 5 टीमें जीतने वाली मुंबई, सेकंड विजेता दिल्ली, हरमनप्रीत कौर मुंबई कैप्टन, सबसे महंगी खिलाड़ी पर्पल केप, अरे महिलाओं में पर्पल केप, पर्पल जानते हो ना, जो ज्यादा बॉलिंग विकेट लेता है, बताओ
हेली मैथ्यूज, याद रखना, हेली मैथ्यूज। देखने में लड़का ही लगती है ये, हेली मैथ्यूज को देखो लड़का ही लगती है ये। और कहां की है? वेस्ट इंडीज की। अब मैथ्यूज वैसे एंजेला मैथ्यूज वैसे श्रीलंका के प्लेयर है, लेकिन ये मैथ्यूज कहां की है? वेस्ट इंडीज की प्लेयर है। मुंबई की तरफ से ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, इसलिए मुंबई जीत गई साहब। हेली मैथ्यूज, ये पर्पल कैप। अच्छा, ऑरेंज कैप किस कौन से महिला? हाँ हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी, ठीक है ना भाई। वो थी क्या भाई? लेनिंग के नाम से, जो ऑरेंज कैप, मतलब ज्यादा रन बनाए थे उसने। तो ये भी पूछ सकता है, पहली बार हो रहा है ना बॉयज में। समी पर्पल और शुभम गिल ऑरेंज, और जीता कौन? चेन्नई। 5वीं बार। कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण। टीमें 10, यस या नो? अच्छा, इस बार जो वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप हुआ था अफ्रीका में, 8वां संस्करण, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स 20 अंडर 19 भारत जीती है, सैफाली जो इसमें कैप्टन थी, यस या नो? तो वहां से याद रखना आप। आ जाओ अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य सितंबर देश में पहले मोटो जीपी देखे? तो कोई आप में से बता सकता है मोटो जीपी इवेंट? यूपी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। मोटो जीपी कहां से भाई? बिल्कुल ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही पकड़े भाई, शाबाश। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल शाबाश, बाइक रेस है साहब। अरे क्या है? तो ध्यान रखना, मोटो जीपी। मोटो जीपी इसका मतलब है बाइक रेस से मतलब है। मोटो जीपी किसका मतलब? इसका मतलब किससे भाई? बाइक रेस। पहली है भाई। अब देखो, पहला जो भी चीजें होती है वो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या भाई? कोई भी चीज पहली बार हो रही है, अरे हाया ना। तो पहली जो मोटो जीपी रेस जो है, इवेंट है, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है। कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जगह का नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, उस जगह पे हो रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी, जो कि ये क्या है भाई? बाइक रेस प्रतियोगिता है। याद रहेगी? डन है बात? चलो भाई यार, दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों की फोर्ब्स लिस्ट, फोर्ब्स जान रहे, सूची निकालती है स्पेशली। तो ये तो अमीर आदमियों की सूची। बोलो, भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी तो कटे गरीब आदमी से। मुकेश अंबानी, रिलायंस वाला मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी भारत का। हाँ भाई, अमीर आदमी नहीं पूछी इसने। भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? बोलो हाँ। तो नो नहीं है इसमें, ये डाटा मेरे हिसाब से मिसिंग है। 250 कंपनियों की लिस्ट बनी थी। कितनी की? इनमें भारत की 18 कंपनी इंक्लूड है। अरे कितनी है भाई? 18। और 10, 1 से लेकर 10 में भारत की एक ही कंपनी है जो तीसरे नंबर पे है। बताओ कौन सी? बताओ भाई। माइक्रोसॉफ्ट। एक भारत की कंपनी कौन सी रे? माइक्रोसॉफ्ट। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। भारत की एक कंपनी है जो 10 कंपनियों में नंबर 3 पे है। नाम क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट है। और वैसे कितनी है? 18 है टोटल। एक 250 कंपनियां जो थी उनमें से कितनी? 18। 18 में से 10 में अगर टॉप 10 में पूछे तो कौन सी भाई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसमें? अरे हेलो। और नंबर एक कंपनी है वीजा। कौन सी कंपनी है भाई? वीजा। और दूसरी है फरारी। दूसरी कौन सी है भाई? पहले नंबर की कंपनी, और दूसरी, और तीसरी माइक्रोसॉफ्ट। तो अंडर 10 में भारत की एक कंपनी कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट है। याद रहेगी बात? अरे बोलो, पक्की बात है? अच्छा हाँ जी। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। अरे हाँ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट तो आईटी कंपनी है। भारत की आईटी कंपनी कौन सी है? इंफोसिस। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है भाई, सॉरी। ये तो बिल गेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, भारत की एक कंपनी है, क्या नाम है? इंफोसिस। अरे इंफोसिस है ना? हाँ हाँ, इंफोसिस भारत की एक आईटी कंपनी है
नाम क्या है भाई? इंफोसिस। ठीक है कि नहीं भाई? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है भाई? कुल कितनी कंपनियां आती रहे? अरे फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत की 250 कंपनियों में से कितनी भाई? 18। और अगर अंडर 10 की बात करें तो इंफोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर की, और दुनिया की कौन सी है? तीसरी कंपनी है, और 10 की लिस्ट में एक ही अपनी कंपनी है। और वैसे टोटल कितनी है? 18। माइक्रोसॉफ्ट तो सही है, बिल गेट्स जिसका है। अच्छा, इसका इंफोसिस का कौन है अभी? नारायण मूर्ति है क्या? हाँ भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया है? बताओ भाई। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, हाँ भाई, मुंबई नई दिल्ली प्रगति मैदान। कहां किया भाई? प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया है। अच्छा, इसका मैं मतलब बता दूं, ये एक जो हमारे जितने भी सिविल सर्विस में जो सिविल सर्विसेज के जो बंदे हैं उनको एक कुल मिला के क्या करना भाई? इकट्ठा करना और एक टारगेट सेट करना। तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का जो है वो नई दिल्ली प्रगति मैदान में नरेंद्र मोदी ने किया ऐसा। ठीक है कि नहीं भाई? सिविल सर्विसेज के जो बंदे हैं उनसे रिलेटेड ये प्रोग्राम है सर। यस। अगला, भारत और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों रक्षा बल 20 वीक में? हाँ भाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या होना चाहिए भाई? एक्यूवेरिन। क्या नाम होना चाहिए भाई? एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन। अब एक्यूवेरिन कौन सा संस्करण हुआ? 12वां। तो ऐसे भी आ सकता है, भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन का कौन सा संस्करण 2023 में हुआ? 12वां। यहां दो बातें, एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कौन सा देश है भाई? एक्यूवेरिन शब्द आ जाए तो समझना ये हम किसके साथ अभ्यास करते हैं? मालदीव के साथ अभ्यास करते हैं। किसके साथ? मालदीव के साथ अभ्यास करते हैं। एक्यूवेरिन। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग भाई, महिला, देखो पुरुष कबड्डी लीग तो होती है भाई, पिंक पैंथर सुनते हो ना आप? अरे बोलो, वो पटना, हाँ पटना, पिंक पैंथर सर, पुणे, अलग अलग टीमें है भाई। अब की बार महिलाओं कबड्डी, तो आप जानते हो महिलाओं कबड्डी कहां हुई भाई? दुबई में आयोजित थी। कहां हुई भाई? और जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था पंजाब, ठीक है कि नहीं? पंजाब और बिल्कुल उमा कोलकाता के बीच में होता। शाबाश, पंजाब और उमा कोलकाता, पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता, जिसमें उमा कोलकाता ने जीतकर बाजी मारी। तो याद रखना, इसमें जो विजेता टीम थी वो थी उमा कोलकाता। इसमें भाई जो प्रथम महिला कबड्डी लीग हुई दुबई में, उसकी विजेता कौन थी? उमा कोलकाता। उप विजेता कौन थी? पंजाब पैंथर्स। उमा कोलकाता और पंजाब पैंथर्स में मुकाबला हुआ, जीती कौन? उमा कोलकाता। याद रहेगा बात? अरे यस या नो? क्या थी? महिला कबड्डी लीग। कहां संपन्न हुई? दुबई। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सहायता राशि 4000 रुपए से बढ़ाकर कर दी। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो, मोदी जी ने स्कीम चला रखी है भाई 6000 की। तो कितनी हजार की? एमपी वाले अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 4000 दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा, एमपी का सीएम कौन? मामा शिवराज सिंह। उसने कहा, मैं कहा मोदी जी से कम थोड़ी हूं, 6 की जगह 4 की जगह मैं भी कितने दूंगा? तो एमपी के किसानों को कितना मिल रहा है? 12000 मिल रही है, यानी कुल मिला के एक महीने का 1000 रुपए प्रति किसान को पैसा मिल रहा है। कहां मिल रहा है रे? एमपी। इनकी भी वही 3 किस्त है। मोदी जोड़ी की कितनी किस्त है? 3 किस्त है। बोलो हाँ। तो मामा जो है सीएम है कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान। उसने 4 की जगह कितना कर दिया? 6000 कर दिया। यानी एमपी के किसानों को कितना रुपया सालाना? 6 और 6 12000। हमें कितने मिल रहे हैं? 6000 मिल रहे हैं। यस या नो? कौन सी सरकार थी? एमपी में 6000। अगला, हाँ जी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार लिस्ट में भारत के कितने स्कूलों को शामिल किया गया है भाई? अब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लंदन में अवार्ड दिया गया साहब, 10 टॉप स्कूलें चुनी गई विश्व में से,
उन 10 में से 5 स्कूलें भारत की सर। तो ये अच्छी बात है कि भारत 10 में से कितनी स्कूलें, 5 स्कूल कहां की है भाई, भारत की। मुंबई, दिल्ली, यहां से जो बेस्ट स्कूल चुनी गई, टोटल कितनी स्कूलें, 5 स्कूलें कहां से चुनी गई भाई, भारत में से कितनी स्कूलें, 5 स्कूलें चुनी गई। यस या नो, याद रहेगी बात, बोलो। जैसे मुंबई की थी CNM, स्कूल का नाम है CNM स्कूल, मुंबई की है। और एक है SQSDMC, ये दिल्ली की है, जो टॉप स्कूलों में काउंट की गई। लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए 5 स्कूलें थी, कहां 10 में से कितनी, 5। यस, हाँ भाई, कहां मिला था ये अवार्ड, कहां, लंदन में दिया गया था, बेस्ट स्कूल अवार्ड, बेस्ट स्कूल अवार्ड। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की शक्ति स्मार्ट कार्ड, हाँ भाई, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। अब भाई साहब, शक्ति का जब भी बात आती है तो नारियों महिलाओं की बात आती है क्या, स्मार्ट तो है ही नारियां, और वो एक कार्ड और दे दिया। और एक कार्ड था बस में फ्री यात्रा, बस में यात्रा से रिलेटेड। अरे हाया ना, बस वाला वैसे ही फ्री कर देता है, ये तो जबरदस्ती बनाया है। अरे हाया ना, बस में फ्री यात्रा से मतलब है कौन सा राज्य जहां भाई साहब हाल ही में कौन है CM, सिद्धारमैया, थावरचंद गहलोत, कर्नाटक में CM कांग्रेस ने बनाया, तो उसी कर्नाटक राज्य से ये यात्रा है शक्ति स्मार्ट कार्ड, शक्ति स्मार्ट कार्ड। इससे क्या होगा भाई, बस वो दिखाओ और यात्रा फ्री, कहां की, महिला, पुरुषों की कौन भाई, महिलाओं की फ्री साहब। यस या नो। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे, क्या मजा आया क्या। हाँ भाई, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े से अटपटे होते हैं, पढ़ी हुई बात होती है। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है पहले, उनको ये बातें, सारी बातें पता है। क्यों पता है भाई, पढ़ रखा है उन्होंने। यस या नो। अच्छा, किसी बच्चे के कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज इसलिए नहीं रहता है कि उसका दिमाग कम चलता है, कंफ्यूज इसलिए रहता है कि उसने रिवाइज कम किया। मैं कई बार कह चुका हूं, कई बच्चे ऐसे होंगे ज्ञानी, ठीक है कि नहीं है, मैं तो जो पढ़ लेता हूं बस मेरे तो दिमाग में छप जाता है। अरे आया ना, बिन भी का दादा को नाम पूछ लीजिए सही से, अरे क्लियर है क्या, प्रूफ हो जाएगा। परदादा का पूछ लेना, ऐसा कोई नहीं है, सब झूठे हैं। कोई मास्टर ये कहता है, हेलो, कोई मास्टर ये कहता है, वो भी झूठा है। सार्वभौमिक सत्य बात है, भूलना मानव का एक गुण है जो भगवान देता है। अगर ये नहीं हो तो एक आदमी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल ही हो, क्योंकि इतनी टेंशन आ जाती है जीवन में कि अगर उनसे उभरे नहीं तो आदमी उन सोच के वहीं। तो ये तो हमारा गुण है, भगवान ने हमें दिया है, भूलना जरूरी है, भूलना, लेकिन किसी चीज को याद रखना है तो उसका एक ही तरीका है, सिंगल वन वे, और वो क्या, बार बार बस एक ही बात है, बार बार रिवाइज। इसीलिए जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है क्या नहीं है। सप्ताह में एक बार ऐसा हो जाना चाहिए कि बैठे बैठे देखे। जो किताब 6 महीने में आप एक बार पहली बार पढ़ते हो, यकीन मानो उस किताब को अगर आपने 10 बार रिवाइज कर लिया, आखिरी समय में उस 6 महीने वाली किताब को आप 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा क्या कर दोगे, रिवाइज। और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने किताबें रिवाइज कर दी, वो निकाल सकते हैं साहब। क्लियर है क्या बात। तो इसलिए रिवाइज से समझौता मत किया करो, रिवाइज कीजिए आप पूरा। 2023 का आपने पूरा करंट पढ़ा है। मेरा दावा है जितना आपको पढ़ाया है और जितना आपने पढ़ाया है या जितने पेपर्स देते होंगे, 23 का करंट से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका वो नहीं छूटेगा। अरे यस या नो। और हमें पता है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, अरे हाया ना, तो तय मानो कि अपने पास 10 महीने का करंट बहुत करंट होता है। और जो 2021-22 का करंट पूछेगा वो भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन होगा, वो बड़ा क्वेश्चन अपने स्टैटिक जीके में पढ़ लिया होगा। बिल्कुल भी आप तो सिर्फ एक बात पे ध्यान दो, रिवाइज, आखिरी समय रिवाइज पूरा कीजिए साहब। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।